आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। और आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके हृदय साच है, ताके हृदय आप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सत्य के बराबर तप नहीं है, सच बोलना चाहिए, ठीक है। और झूठ क्या है? पाप है। झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जो सच्चाई से काम करता है, सच्चे जिसके अंदर है, उसके हृदय आपका मतलब भगवान का वास होता है, ठीक है। जिसके जो बच्चा, जो मनुष्य, जो व्यक्ति सच बोलता है और सच का साथ देता है, ठीक है, तो उसके हृदय में भगवान का वास होता है, ऐसा कहते हैं, ठीक है। संत लोग, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको उनकी वाणी का पालन करना चाहिए, सच बोलना है, हमेशा कोशिश करनी है। और कोशिश ही नहीं, अपने व्यवहार में उतार ही देना है ना, कि सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना, ठीक है। एक झूठ को छुपाने के लिए हमको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और बाद में झूठ का पर्दाफाश भी हो जाता है, और फिर हमको शर्मिंदा होना पड़ता है। तो बजाय हम उस शर्मिंदगी को फेस करें, उस शर्मिंदगी हमको झेलनी पड़े, तो उससे सच बोल दो भाई, है ना। और ऐसे कर्म होंगे हमारे, अच्छी कर्म होंगे, तो सच बोलने में क्या दिक्कत होगी? नहीं, है ना, सच बोलना चाहिए हमेशा, ठीक है। और संत लोगों की वाणी है, इस पे हमको अमल करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, पक्का, ठीक है। ये हमारा भारत देश बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि संतों की भूमि है ना, नहीं है? तो यहाँ हमको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमको अपना जीवन अच्छा बनाना है, तो उन संतों की वाणी को पालन करो, वेद पुराणों की वाणी को पालन करो, हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया, है ना। कहीं दूर भागने की जरूरत नहीं। हमारा देश तो बहुत महान देश है, महान देश है ना। यहाँ पर राम कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष अवतरित हुए, है ना। उनकी शिक्षाओं को अगर हम फॉलो करें तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? धन्य, ठीक है, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अभी से आपको प्रेरणा लेनी है, जो आपको टीचर से हमें बताते हैं, आपके बड़े आपको बताते हैं, है ना, उनको आपने समझना है, कोशिश करनी है, अपने जीवन में डालने की कोशिश करनी है, ठीक है, समझ गए बात को? तो सामने बोर्ड की तरफ एक श्लोक आया, वहां पे यादृशे सनिष्ठते यादृशाम सेवते यादृशं गच्छेच भवितुं ता भवति पुरुषः तादृ भवति पुरुषः। मतलब जिस तरह की संगति आप करोगे, मतलब इसको शॉर्ट में आपको बता देते हैं हिंदी में, इसका वो क्या मतलब होता है। हम जिस तरह की संगति में रहते हैं, उस तरह का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, यानी मनुष्य उसी तरह का बन जाता है। जैसे आपकी संगत होगी वैसे आपकी रंगत आ जाएगी, जैसी संगत वैसी रंगत, ठीक है। आप अच्छे बच्चों का संग करेंगे तो आप भी अच्छे बनने की कोशिश करेंगे, उसके जैसे बनने की कोशिश करेंगे। बुरे बच्चों का संगत करेंगे तो उस तरह के बनने की तरफ आपका ध्यान होगा। अरे वो ऐसे करता तो मैं भी ऐसे करूँ, क्या फर्क पड़ता है ना। और अच्छे बच्चे होंगे जो पढ़ते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, रोज नहाते हैं, अपने से बड़ों का आदर सम्मान करते हैं, उनसे अच्छी तरह से बात करते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद अपने पेरेंट्स को जो रास्ते में मिल गया, बड़े बुजुर्ग, उनको गुड आफ्टरनून कहते हैं, प्रणाम कहते हैं, जो भी विश करते हैं, मतलब, ठीक है। अब अगर ऐसे बच्चों की संगति में आप रहेंगे तो आपकी भी आदत बन जाएगी वैसी, है ना। और ऐसे बच्चों की संगति में होंगे जो ट्रक के पीछे से लटक के, या जो मैक्स जाती है उनके पीछे से लटक करके कहीं गोडे गोडे तोड़ देते, कहीं नाक वो फोड़ देते। ऐसे बच्चों की संगत करेंगे तो आपको भी होगा यार ये भी तो कर ही रहा, हम भी कर लेते। ऐसा होता है। ये तुम्हारे साथ नहीं होता, हमारे साथ होता है, मैच्योर्ड लोगों के साथ भी हो जाता है कभी, हाँ। लेकिन कुछ जो संत होते हैं, बहुत महापुरुष होते हैं, उनके साथ नहीं होता, क्योंकि वो तो उसी चीज से हट जाते हैं ना। लिपटे रहते भुजंग, क्या करे सकत कुशल और चंदन बीज व्यापत नहीं, लिपटे रहते भुजंग। तो वो जो कहा है वो तो महापुरुषों के लिए कहा है ना, संत लोगों के लिए कहा। लेकिन आम आदमी का क्या है, जो उस लेवल का नहीं है, तो वो जैसी संगत में रहता है वैसी उसकी रंगत, मतलब वैसे ही व्यवहार करने लग जाता है, यानी वैसे ही बन जाता है, ठीक है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी संगत जो है, अपनी दोस्ती जो है, अच्छे लोगों के साथ करें, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना, ठीक है, अच्छे बच्चों के साथ उठना बैठना, उनके साथ व्यवहार करना, उससे आपका व्यवहार भी बदल जाएगा, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना जीवन में। अभी तो आप बच्चे छोटे हैं,
लेकिन जब आगे बड़े होंगे आप, यहाँ से इंटर कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ भी कई तरह के बच्चे मिलेंगे आपको, 100-150 तो बच्चे होंगे वहाँ पे, तो तरह तरह के बच्चे होंगे, आपकी दोस्ती तरह तरह के बच्चों की होगी। 5वीं वालों के लिए मैं खासकर कह रहा हूँ, 4थी वालों को अगले साल बोलेंगे। तो 5वीं वालों को खासकर इस बात का ध्यान रखना, जब आप इंटर कॉलेज में जाएंगे तो उनकी हवा थोड़ी चाहिए, मतलब ये छोटी सी बाउंड्री है, वहाँ बाउंड्री बढ़ जाती है, बच्चे बढ़ जाते हैं, एक्सपोजर हो जाता है, टीचर्स बढ़ जाते हैं, है ना। तो आपको वहाँ पे क्या ध्यान देना बेटा, कि ऐसे बच्चों का बिल्कुल संगत मत करना जिनकी आदतें खराब हों। और खराब आदतें क्या होती हैं आप जानते हैं? नहीं जानते? नहीं जानते? चोरी करना, झूठ बोलना, है ना, ठीक है, और तरह तरह के गलत व्यवहार करना। क्लास में भी नहीं होते, पीछे बैठे हुए चौक फेंक रहे हैं एक दूसरे पे, पतंग के जहाज बना रहे हैं, गंदे आदत है ना। टीचर आगे से पढ़ा रहा है, आप पीछे क्या कर रहे हैं, खुसुर 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 लगे हुए आपस में, वो भी तो गंदे आ रहे थे, आपको समझ में कैसे आएगा? जब आप टीचर को ध्यान से सुनेंगे नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, तो आपका दिन 0 हो गया, समझ खत्म, जीवन का एक दिन बर्बाद कर दिया आपने, खत्म हो गया। सुन नहीं है, नहीं हो जाएगा एक दिन वो पीरियड। और जब एक पीरियड में आपने ऐसे किया, दूसरे पीरियड में ऐसे करेंगे। टीचर्स बेचारा आजकल वो ज्यादा पेन ले नहीं रहे, क्यों पेन इसलिए नहीं ले रहे बेटा, सच्ची बात यह है कि अगर हमने आपको एक थप्पड़ मारे तो तुम्हारे आपके जो पेरेंट्स है ना मुंह फुला के आ जाते हैं, हमारे बच्चे को मारा क्यों। अब वो तो है नहीं पनिशमेंट, कारपोरेट पनिशमेंट तो शून्य कर दिया, है ही नहीं डर, मॉरल डर आपको वैसे नहीं है, क्योंकि आपने गंदी आदत पकड़ी हुई है, गंदे बच्चों का संगत किया, गंदे बच्चों का संगत करेंगे तो आपको मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाएंगे। जब मॉरल वैल्यूज खत्म होंगे तो आपको पढ़ाई का महत्व खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपको पढ़ाई का महत्व खत्म हो गया, जीवन खत्म, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में, ठीक है। इसलिए वहां पर जाकर के ध्यान रखना कि अच्छे बच्चों को संगत करना है, नहीं समझे? तो वही वो बता रहे हैं कि अगर हम अच्छे बच्चों का, अच्छे लोगों का संगत करेंगे तो हमको भी वैसे ही बनने की एक प्रेरणा मिलती है अंदर से, नहीं? और जब ऐसी प्रेरणा मिलेगी तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, अच्छे लोगों के साथ अच्छा जीवन, बुरे लोगों के साथ बुरा जीवन, है ना। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, जी का प्रश्न, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो ये क्या है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका ही हम जनरली इसको कहते हैं। तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अभी अभी शपथ लिया उन्होंने, ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप याद रखना, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उनका सेकंड टेन्यूर है, वहां पे टेन्यूर 4 साल का होता है, ठीक है, 4 इयर्स टेन्यूर होता है। टेन्यूर समझ रहे हैं, कार्यकाल। बोर्ड की तरफ आ जाइए, अपडेट्स 1688 1688, डे फ्राइडे 24 जनवरी 2025, ठीक है, 2025, 24 जनवरी 2025, ठीक है। तो आज का विचार क्या है, शिक्षा से हमारा भविष्य मजबूत होता है। सच्ची बात है ना, शिक्षा से हमारा भविष्य मजबूत कैसे होता है पता है आपको बेटे? जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं ना, वो कई चीजों को हमको आगे बढ़ने में मदद करती है। जो हम यहाँ पे ककहारा सीखते हैं ना, ककहारा जानते हैं ना, आयु बराखड़ी, 2 शब्द वाले शब्द, अमात्रिक शब्द, ये सारे हम पहले से पढ़ते हैं, और तब आपको बुक्स पढ़नी आती है। अब बुक्स जब पढ़नी आएंगी तो आप रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं, बहुत सारे जितने भी हमारे जीवन उपयोगी ग्रंथ हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर हमको पढ़ना नहीं आए तो हम पढ़ पाएंगे? ABCD पढ़ते हैं आप, अंग्रेजी में बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हुई है लोगों ने, उनको पढ़ सकते हैं, उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। अरे यार, चीजों को नहीं पढ़ेंगे तो हमको कैसे पता लगेगा क्या क्या लोगों ने इस दिमाग में, मनुष्य का दिमाग बहुत सदियों से बहुत, है ना, रिसर्च कर चुका है, और वो चीजें हमारे उसमें हैं, उनमें लिखित रूप में मजबूत स्तंभ है वो, नहीं है? बाकी चीजें तो मिट जाएंगी, है ना, लेकिन किताबें आज भी संजो के रखते हैं हम, नहीं रखते? रखी हुई है, नहीं रखी हुई? अरे रामचरितमानस कब लिखा गया होगा? नहीं, वेद व्यास में महाभारत और ये गीता उपदेश कब हो गया? आज से 5000 साल से पहले, और आज भी हमारे सामने है वो। देखो, पुस्तकों को ऐसे संजो के रखा जाता है, रखी हुई है, तो वो किसके लिए रखी हुई है? हमारे जीवन के लिए। हम उनको पढ़ेंगे तभी ना, जब हमारे पास शिक्षा होगी, पढ़े लिखे होंगे हम, नहीं? तो शिक्षा इसलिए हमारे लिए क्या है, बहुत उपयोगी है। और जो ये हमारी भौतिक शिक्षा जो आप यहाँ ले रहे हैं, ये वाली आपके जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी है। इसी से आपको कल को नौकरियां मिलने वाली हैं, नहीं?
ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे कंपटीशन में फाइट करेंगे, उसको निकालेंगे, उसके बाद वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा तो उससे आपको पैसे मिलेगा, अर्निंग मिलेगा, नहीं मिलेगा, इसलिए भी जरूरी है। भौतिक शिक्षा इसलिए भी जरूरी है, नहीं है कि आपको जीवन में कुछ कमाना है, और कमाना कहाँ से, नौकरी चाहिए, है ना, या बिजनेस करेंगे तो उसके लिए भी तो दिमाग चाहिए, आपको अनुभव चाहिए, आपको वो चीजें, ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान कहाँ से मिलेगा, पुस्तकों से, और पुस्तकें कहाँ से, जब आपको पढ़ना लिखना आएगा, नहीं अपने टीचर्स का कहना मानेंगे, अपने से बड़ों का कहना मानेंगे, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा ना। तरह तरह से जगह जगह से ज्ञान मिलता है आपको, नहीं मिलता है ना, आपसे बड़े हैं, आपसे जो अनुभवी हैं, उनसे भी आपको ज्ञान मिलता है, नहीं पुस्तकों से भी आपको ज्ञान मिलता है, और उस सब ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो आप अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करते उतारते हैं, और उससे क्या होता है, आपको जीवन अच्छा हो गया तो बात बन गई, है ना। जीवन अच्छा जीने के लिए तो हम पैदा हुए हैं इस संसार में, नहीं ठीक है ना। और फिर हम दूसरी तरफ भी जाते हैं, ये तो हमारा भौतिक चित्र हो गया, फिर हम आध्यात्मिक की तरफ कि भाई ये जीवन मिला क्यों, ठीक है हम जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ हम क्या करें, अपने जीवन अपनी आत्मा के लिए भी कुछ करें, कि ये जीवन हमारा बस अंतिम जीवन हो, उसके बाद हम सब मुक्ति पाएंगे, है ना। तो वो अध्यात्म, और वो चीजें भी कहाँ से पढ़ेंगे आप, जब आपको शिक्षा, जब आपको ज्ञान होगा, जब अक्षर ज्ञान होगा तभी भी पढ़ेंगे ना, और उन चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर आपका आध्यात्मिक भी क्या हो जाएगा, उन्नत हो जाएगा, फिर आप परम धाम, बहुत अच्छे जीवन हो जाएगा। एक तो भौतिक जीवन अच्छा हो गया, रुपए पैसे आपके पास ठीक ठाक हो गए, शान शौकत सब कुछ, सारी फैसिलिटीज होगी, उसके साथ आपका आध्यात्मिक जीवन भी अच्छा हो गया, बस हो गया। आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ आपका सामाजिक जीवन भी अच्छा होने लगता है ना, समाज के लिए भी, देश के लिए भी आप अच्छा करने लगते हैं, नहीं करने लगते, दोनों तरफ से है बेटा। तो इसलिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा योगदान है हमारे जीवन में, ठीक हो गया। तो हमारा भविष्य से क्या होता है, मजबूत होता है। जी क्या है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था बेटा, संयुक्त प्रांत बोलते थे उसमें, है ना। तो इसमें संयुक्त प्रांत मतलब काफी बड़ा था ये पहले, ठीक है, तो फिर अलग, हम तो बहुत लेट में अलग हुए हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा था पहले संयुक्त प्रांत। तो पुराना नाम क्या है, इतना ध्यान रखना आपने, क्या नाम दिया था, संयुक्त प्रांत। आज का शब्द क्या है, लॉक, LOC के लॉक बने ताला, ताला संस्कृत में भी देख लो ताला, ठीक है। और आज का स्पेशल क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस भी आज है, तो बालिका दिवस है बालिकाओं, आपका दिन है, ध्यान रखना 24 जनवरी आपका दिन है, ठीक है। और आज ही के दिन वो उत्तर प्रदेश अलग स्टेट बना हुआ, तब हम भी उसी में शामिल थे, ठीक है। उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश का ही भाग हुआ करता है, ठीक है पूरा। तो आज उत्तर प्रदेश दिवस है, यानी आज के दिन ही अलग बना होगा, संयुक्त प्रांत से वो कट करके एक अलग प्रदेश बन गया होगा, क्या, उत्तर प्रदेश, ठीक है, 24 जनवरी। और साथ में बालिका दिवस, बालिकाओं को बहुत बहुत बधाई है बेटा। और आज की प्रेरणा कौन है, प्रिंसिका, और सूरज कौन है, कार्तिक और प्रेरणा, दैट्स फ्रॉम बोर्ड।